नमस्कार, आदाब। मैं खुर्शीद अनवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्वच्छ भारत। अभी मैं आया हूँ, समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री कंचन कुमार सिंह जी, इनसे कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले आपका सर स्वागत है हमारे चैनल पर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये आज की जो राजनीति है अभी जो चल रही है आपके यहाँ पर, यहाँ बिहार का चुनाव ख़त्म हुआ, अब बंगाल की बारी है और इस बीच में बहुत सारी बातें यहाँ पर बेरोज़गारी से लेकर के और पलायन लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो है लोग नेतागण बहुत सारी उम्मीदें जगा रहे हैं, 1 करोड़ नौकरी देंगे और यहाँ रोज़गार लाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, रोज़गार की बातें तो आदरणीय देश के यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही थी कि वर्ष 2014 में हर वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देंगे। अब कहाँ है रोज़गार ये तो पता नहीं चल रहा है। बेशक हो सकता है कि सम्राट चौधरी शायद दे दें, कुछ है नहीं कि एक छड़ी घुमाए और नौकरी आ गया। कहाँ से लाइएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनीज़ कहाँ से लाइएगा, एमएनसीज़ कहाँ से लाइएगा? 5 गो एमएनसी का नाम बता दीजिए। नहीं, वो कंपनी नहीं ला रहे हैं। हाँ, कुटीर उद्योग टाइप का है या फिर जो सो आपका ये मखाना है, मक्का है, इस सब से बहुत सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, इस सब टाइप का वो दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इन सब ने मिल करके बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। इनको शायद बिहार का इतिहास ही नहीं पता है। बिहार रोजगार देने वाला प्रदेश था। यहाँ क्या नहीं था? भागलपुर सिल्क सिटी, चीनी मिलें, कल कारखाने, उद्योग धंधे, क्या नहीं थे यहाँ पे? इनसे सवाल ये मत करिए कि आप रोजगार देंगे, इनसे सवाल ये करिए कि आपने रोजगार बंद क्यों करवाया। सवाल ये है ही नहीं। चीनी मिलें क्यों बंद हुई? भागलपुर सिल्क सिटी क्यों बंद हो गया? एक सिर्फ इंडस्ट्री के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक बरौनी रिफाइनरी बचा हुआ है। अभी तो चीनी मिल स्टार्ट हुआ मुजफ्फरपुर में। चलेगा इनसे? ये उनका 20 साल से सोए हुए थे। उनका वादा है और सब जो बंद है उसको किया जाएगा। कैसे चीनी मिल चालू कर दीजिएगा? एक इन लोग के पास विजन ही नहीं है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि चीनी मिलें चालू कर देंगे। 20 साल से काहे नहीं चालू किया आप? अभी आपका निंद्रा खुला है क्या? तो मतलब क्या लगता है आपको कि मतलब ये चलिए देर से आए दुरुस्त है, कुछ मतलब वो संभावना लगती है क्या? कोई संभावना ही नहीं है। आप समझिए। अच्छा, एक बात बताइए हमको कि ये एक खाली समतल ज़मीन है ये जी, ठीक है जी, इस पर रातों रात आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दीजिएगा? तो 5 साल समय मिल रहा है ना, 5 साल समय मिल रहा है ना इनको। तो आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने किया, अब तक उन्होंने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सुनिए, रोड और मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता है। पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जो रोजगार सृजन करे। ये बात सही है आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये तो कनेक्ट हो, इसी रोड तो हर गांव से जुड़ेगा, नल जल मिलेगा तब तो इलेक्ट्रिक पहुंचेगी, तब तो होगा। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोजी रोजगार के लिए नहीं है। बिल्कुल। इससे रोड बन जाने से, नली बन जाने से, जल पहुंच जाने से, ये आदमी का जो है बेसिक मुद्दा है, ये नेसेसिटी है, नीड है उनकी। इससे रोज़गार का कहीं कोई लेना देना नहीं है, कनेक्टिविटी सिर्फ है। आप ये बताइए कि सरकार आपकी 20 वर्षों से है, 15 वर्षों से, आप 12-13 वर्षों से केंद्र में सरकार में हैं आप, और ये बिहार में 20 वर्षों से हैं। आप एक बार भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए कितने बार प्रधानमंत्री ने चर्चा की है? ये यहाँ के खास करके भारतीय जनता पार्टी, जदयू और जो उनके जो विधायक और सांसद हैं, उनसे ये सवाल जनता को पूछना चाहिए कि आप बताइए कि हमने आपको वोट किया है और बिहार के लिए आपने क्या किया है। प्रधानमंत्री आकर के खाली कह देते हैं कि रोजगार दे देंगे, मंत्री आकर के कह देते हैं कि रोजगार दे देंगे। करोड़ों करोड़ रुपया जब आते हैं बांटते हैं और ये विकास के नाम पर जाता है, आखिर पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है? वही तो ये तो विकास का ही काम न हो रहा है। कुछ आना नहीं है, बोल करके चले जाना है। सरकार को स्वच्छ और साफ नीति के साथ चल करके और साफ मन से ये उनको
आश्वस्त करना चाहिए कि हम रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, और ये उनको करके दिखाना होगा, और नहीं तो अगले 5 वर्षों के बाद 2030 का विधानसभा चुनाव है, उसको समझ में आ जाएगा। अच्छा चलिए, एक अलग इससे थोड़ा सा बिहार से हट करके चलते हैं थोड़ा बंगाल की तरफ, चूँकि चुनाव है वहाँ पर में, और इसी बीच में बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या का मामला था, अब उठा करके वहाँ बंगाल ले जाया गया। वहाँ मस्जिदें बनाई जा रही हैं, टीएमसी के ही सुनने में आ रहा है कि वो विधायक हैं कबीर। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, बाबर से आपका क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो फिर बाबरी मस्जिद वहाँ बन रही है, तो बाबरी के नाम पर क्यों बनाया जा रहा है? हम क्या कह रहे हैं, वही तो मेरा भी सवाल है। देखिए, यही राजनीति है। हम बार बार कह रहे हैं कि मस्जिद बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपकी इच्छा है वहां बनाइए। भाई साहब, अभी एक बाबर से सुनिए, एक मिनट इस चीज़ को क्लियरिफाई कर लीजिए। बाबर एक आक्रांता था जिसने पूरे के पूरे जेनोसाइड किया, भारतीय संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया है, और वो बाबर जो है भारत का नहीं था। और ये दुर्भाग्य है इस बात को, मैं आम जनता या मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा, वो राजनीतिक षड्यंत्र में ऐसा फंस गए ना कि बाबर से लोग अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि उनको चाहिए ये कि खुद को वो बाबर से न कनेक्ट करके भारत से कनेक्ट करें। लेकिन एक बात सर आपको मानना होगा, बाबर से कनेक्ट अगर कर रहे हैं तो उनके भी वंशज तो यहाँ पर कुछ होंगे यहाँ पे। और एक चीज़, वो भी आज से नहीं, करीब 1000 साल यहाँ पर लोग जो राज किए, तो उसके बाद उसमें उनके भी वंशज कुछ ना कुछ रहे होंगे, तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ लोग होंगे जो अपने आप को कनेक्ट कर रहे होंगे। देखिए, एक चीज़ बताते हैं आपको, यहाँ मेजॉरिटी में हिंदू है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आपने कभी सुना है कि हिंदू ने किसी बच्चे का नाम कंस रखा है? नहीं। अच्छा, आप फिर दूसरी की ओर चले गए आप। नहीं, आप दूसरी ओर नहीं जा रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं आपको कि कभी आपने सुना है कि हिंदू ने कंस नाम रखा है? नहीं, सही बात नहीं रखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं रखा है। ये क्यों नहीं रखा? उसके पीछे का कोई तो लॉजिक होगा। लॉजिक नहीं है उसके पीछे। हम ये मानते हैं कि वो कंस जो है वो दुराचारी था, और हम ये भी मानते हैं और ये हम जानते हैं कि बाबर जो है दुराचारी था। आप देखिए, देश में माहौल ऐसा बनाया गया है कि लोगों की अपना बुद्धि विवेक जो है ना, शून्यता की तरफ जा रहा है। ये बात आप कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। तो इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, स्वच्छ भारत से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।